नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। विकसित भारत विकसित हरियाणा, जी हां, इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पेश किया है। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास का रोड मैप इस बजट के जरिए सदन में प्रस्तुत किया है। बजट में सभी विभागों, सरकारी योजनाओं के लिए बजट अलॉट किए गए हैं, जिससे विकसित हरियाणा का सपना साकार हो सके। हरियाणा के बजट में इस बार अलग अलग योजनाओं के लिए भी बजट राशि का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें श्रम एवं निर्माण सहकारी समितियों के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए के सरकारी कार्य आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सक्षम नाम से 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि से एक विशेष फंड बनाने की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2031 तक लगातार जो प्रभावी बिंदु हैं, मैं वे 5 बिंदुओं को बताना चाहूंगा जिनका प्रभाव आपको आने वाले मेरे हर राज्य बजट में मिलेगा। किसी भी राज्य सरकार के बजट में उस वर्ष प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है केंद्रीय करों से उस राज्य को मिलने वाला हिस्सा। इस हिस्से का पंचवर्षीय निर्धारण एक नए केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। 1 फरवरी 2026 को 16वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से लेकर के वर्ष 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा अब 1.361% होगा। भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम और अन्य जिलों में अतिरिक्त 1,40,000 एकड़ भूमि को खेती लायक बनाने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। जो किसान धान छोड़कर दालें, तिलहन, कपास उगाएंगे, उन्हें 2000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2025-26 में अनुमानित यह 3,95,618 रुपये है। साथियों, 2014-15 में जो राजस्व घाटा जीडीपी का 1.90% था, 2025-26 में 1.33% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 में इसे 0.87% तक सीमित रखने का हमारा लक्ष्य है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 में जीडीपी का 1.90% था, जो 2025-26 में कम होकर के 0.86% ये रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2026-27 में कम करके 0.41% रहने का ये अनुमान है। ये हमने इसका लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक केंद्रीय करों में हिस्सा अब और अधिक बढ़ करके 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का धन्यवाद करता हूं। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत किसानों को दी जा रही 3000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5000 प्रति एकड़ किया जाएगा। ग्रामीण उत्पादों की सीधी बिक्री हेतु प्रदेश भर में ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजे को 40,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर 50,000 प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव। हिसार में 30 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र स्थापित करने की बात बजट में कही गई है। वित्त वर्ष 2026-27 में 2000 नए बीटा बूथ एवं मिल्क बार खोलने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने बजट में रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।